तो तवानाई, ये तो हमारे चारों तरफ है ना? लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये काम कैसे करती है? चलें, आज तवानाई के इसी सफ़र को देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये अपनी शक्ल बदलकर हमारी दुनिया को कैसे रोशन करती है। अच्छा, एक बहुत ही आम सी मिसाल लेते हैं। जब कोई लाइट का स्विच ऑन करता है तो कमरे में रोशनी कैसे हो जाती है? ये तो रोज़मर्रा का काम है ना? लेकिन इसके पीछे तवानाई की तब्दीली का एक बहुत ही दिलचस्प उसूल काम कर रहा होता है। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है खालिस साइंस। बात ये है कि तवानाई कभी गायब नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेती है और बस इसी एक तब्दीली की वजह से हमारा बल्ब रोशन हो जाता है। और इसी अमल को कहते हैं तवानाई की तब्दीली। इसका जो बुनियादी उसूल है ना, वो बहुत सादा है। तवानाई कभी ख़त्म नहीं होती, बस एक शक्ल से दूसरी में ढल जाती है। चलें, अब देखते हैं कि ये असल में होता कैसे है। अच्छा, इस उसूल को ठीक से समझने के लिए अपनी पहली मिसाल की तरफ चलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ हम देखेंगे कि बहते हुए पानी की ज़बरदस्त ताकत को बिजली में कैसे बदला जाता है, वही बिजली जो हमारे घरों तक पहुँचती है। ये जो तस्वीर है ना, ये एक डैम का खाका है। समझ लें कि यही वो मरकज़ है जहाँ पानी की ताकत को बिजली में बदला जाता है। चलें, एक एक कदम करके देखते हैं कि ये सारा सिस्टम आखिर काम करता कैसे है। तो होता कुछ यूं है, डैम में जो पानी जमा होता है ना, उसमें होती है ज़ख़ीरा शुदा तवानाई, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर जब ये पानी एक सुरंग से तेज़ी से नीचे बहता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी हरकत की तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अब ये तेज़ रफ्तार पानी क्या करता है? ये एक टरबाइन को घुमाता है और फिर वही टरबाइन एक जनरेटर को चलाती है और बिजली पैदा हो जाती है ना? पानी की ताकत को बिजली में बदलने का एक ज़बरदस्त तरीका। तो पानी से बिजली बनाने का तरीका तो हमने देख लिया, लेकिन उसके अलावा एक और बहुत बड़ा जरिया है और वो है हरारत यानी हीट। चलें अब देखते हैं कि एक थर्मल पावर स्टेशन में गर्मी का इस्तेमाल करके तवानाई कैसे बनती है। अब देखें, थर्मल पावर स्टेशन में तवानाई का जरिया बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि यहाँ ईंधन को जलाया जाता है। तो ये अमल हाइड्रो पावर से काफ़ी अलग है। आइए इसके भी मराहिल को समझते हैं। यहाँ होता ये है कि कोयला, तेल या गैस को जलाकर पानी को उबाला जाता है, जिससे बनती है भाप। और ये तेज़ रफ्तार भाप बिल्कुल उसी तरह जैसे बहता हुआ पानी था, एक टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन फिर जनरेटर को चलाकर बिजली पैदा करती है। मतलब यहाँ भी असल मकसद टरबाइन को ही घुमाना है। लेकिन इस अमल का एक बहुत बड़ा ज़िमनी नतीजा भी है। जब ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें फिज़ा में खारिज होती हैं और जाहिर है ये माहौल पर बहुत गहरा असर डालती हैं। एक तरह से ये वो कीमत है जो थर्मल पावर से बिजली पैदा करने के लिए अदा करनी पड़ती है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, एक तरफ पानी की ताकत, दूसरी तरफ हरारत, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है, बिजली पैदा करना। चलें अब जरा देखते हैं कि ये दोनों तरीके एक दूसरे से कितने अलग हैं। यहाँ दोनों तरीकों का मवाजना बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है साफ तवानाई का जरिया यानी बहता हुआ पानी जिसका कोई खास माहौलियाती नुकसान नजर नहीं आता, और दूसरी तरफ ईंधन जलाने से बिजली तो मिल रही है लेकिन उसके साथ साथ कार्बन का इखराज भी हो रहा है। और यही इंतखाब तवानाई की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इतने सारे फर्क के बावजूद एक चीज़ है जो दोनों निज़ामों में बिल्कुल एक जैसी है, और वो है उनका मरकज़, एक टर्बाइन और एक जनरेटर। चाहे इसे पानी घुमाएं या भाप, बिजली पैदा करने का असल राज तो इसी मशीनरी को चलाने में है। अच्छा, तो अब जब हमने ये दोनों तरीके समझ लिए हैं तो चलें एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि आखिर इस सब से हमें समझ क्या आया। तो आखिर में बात यह है कि बिजली बनाने का सारा खेल दरअसल एक टरबाइन को घुमाने का है। चाहे हम उसके लिए गिरते हुए पानी की ताकत इस्तेमाल करें या जलते हुए ईंधन की हरारत, हमारा असल मकसद बस एक ही मशीन को हरकत में लाना है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। अगर तवानाई वाकई ख़त्म नहीं होती, सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है, तो फिर मुस्तक़बिल में हम उसे किस शक्ल में बदलने का इंतखाब करेंगे? यही वो फैसला है जो हमारे आने वाले कल की दुनिया को शक्ल देगा।